जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए बालकों को गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे वो राजकुमार हो चाहे किसी का बालक हो। वहां वो एक साधुता से जितेंद्रीय हो करके फिर गृहस्थ धर्म में जाता था। 10, 20, 50 वर्ष गृहस्थी में रहा, कुछ उसका बाल बाका नहीं हुआ, फिर वो विरक्त होकर के आंतरिक फिर वो जितेंद्रीय होकर के परमात्मा को प्राप्त कर ले। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से और धातु पुष्टता की औषधि ले और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है। इसी से सुधार हो सकता है। तुम भगवान के अंश हो, तुम प्रकृति के भोग से कभी सुखी नहीं हो सकते। अधर्म युक्त विषय जहर से भी ज्यादा भयावह। जहर तो एक शरीर नष्ट करेगा, विषय करोड़ों जन्म तक वो संस्कार तुम्हें नष्ट करता रहेगा। जब तुम अंदर से विषयों का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन विषयमय हो जाता है, इसीलिए तुम्हें विषय में सुख लग रहा है, अन्यथा नहीं। उदाहरण दिया कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को उठा के भागता है एकांत में, और जब उसे चबाने की कोशिश करता है उसी के गलपरों से उसमें रक्त दिखाई देता है, उसको आनंद का अनुभव होता है कि इससे बड़ा सुख मिल रहा। ठीक ऐसे आप अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हैं और आपने विषय चिंतन अंदर से किया है, इसके कारण आपको मायाजनिक भोगों में सुख मिल रहा, अन्यथा है ही नहीं। जब सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, तो तुम्हें कैसे सुख का अनुभव? तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संखिया जहर रोज खाते हैं, उनका इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका पता बताइए। उड़िया बाबा वहाँ गए, महात्मा से कहा आप 10 ग्राम संखिया जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वास नहीं होता, 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाए। उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, उसे पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला, बस पी गए। बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं। तो मन को वश में नहीं किया जा सकता, कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। अपना कल्याण करो पहले, तो जग का कल्याण स्वयं होगा। ये मार्ग पैरों से नहीं चला जाता, मन से चला जाता। ये 2 ग्राह बड़े बड़े मुंह फैलाए सबको पकड़ चुके हैं, एक अहंकार और एक ममता। ये बड़े भारी और समुद्र के मगरमच्छ है, तुम्हारे से सारे झूठे कार्य करवाएंगे। तुम जब इन 2 ग्राह के मुख में फंसे रहोगे तो जान ही नहीं पाओगे सत्य किसे कहते हैं। तो इस अहंकार ममता रूपी ग्राह से अपने को छुटाने का शीघ्र उपाय करो। इस संसार समुद्र से ये पार नहीं होने देंगे, तुम्हें लील जाएंगे। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल ये सब जागृत हो जाए। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई। देह बल रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य, आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य।